Hello, grade 9. Good morning. How are you, class? In our previous session, we have discussed regarding De Morgan's law. We have solved the questions regarding that law. Today, we are going to learn in our fourth unit session, exercise 1.1. We will solve exercise 1.1. Grade 9, मैंने आप सबको हमारे स्टार्ट में फिजिकल क्लासेस जब कंडक्ट हुई थी तो मैंने आपको ये सब डिस्कस किया था और ये हमने इसको सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और सिंबल्स, ये सब हमने अपने क्लास वर्क अटेम्प्ट किया था। ऐसा ही है, क्लास वर्क, ये हमारा क्लास वर्क अटेम्प्ट हुआ था, आपने क्लास वर्क कॉपीज में इसको करना था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम आज के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है, आप इसको क्लास वर्क कॉपीज में कॉपी कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 पेज आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है क्लास। those students who have math book open page number 5, exercise 1.1, question 1. We have used both tabular and set builder form. Use both tabular and set builder forms to specify the following sets. इसके अंदर हमने tabular form and builder forms पढ़ी थी, ठीक है। Boys and girls, do you have remember? ये सब हमने इसको स्टडी किया था। टेबुलर फॉर्म को हमने सॉल्व भी किया था, क्या होती है, किस तरह सॉल्व करते हैं। बिल्डर फॉर्म्स की क्या सिंबल्स होते हैं और उसको किस तरह रीड करते हैं, ये सब हमने अपनी फिजिकल क्लासेस के अंदर पहले ही डिस्कस किया था और इसको सॉल्व किया था, ठीक है। एग्जाम्पलरी इसको सॉल्व कर चुके हैं हम। अब हम इसकी क्लास वर्क अटेंड करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। पार्ट ए में कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6 इन ग्रेड 9। ये बात आपको क्लियर कर दूं कि हमने जो क्लास वर्क अब तक अभी तक का जो क्लास वर्क मैंने आपको करवाया था उसके अंदर सेट्स ऑफ नंबर्स शामिल था, ठीक है। वो सब मैंने आपको हेडिंग्स के साथ बताया था किस तरह करना है। सेट्स ऑफ नंबर था, सिंबल्स था। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आप ये उसके बाद कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। जब ये हमारी हो जाएगी उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ का जो हमने जो भी टॉपिक कवर किया है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम एज अ क्लास वर्क अपनी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो वर्क है वो आपको किस तरह से करना है, आपने सेट्स ऑफ नंबर लिखा था अपनी फेयर वर्क कॉपीज के अंदर, ठीक है, और सिंबल्स नोट किए थे। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 1 कंटिन्यू करनी है, ठीक है, क्लास वर्क एज अ क्लास वर्क, ठीक है। पार्ट ए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, ठीक है। ये कह रहा है कि पॉजिटिव आपको टेबुलर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म दोनों में आंसर देना है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाए, ठीक है, जो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6 हो। तो किस तरह से होगा, एक आपने नाम दे दिया इस सेट को ए, ठीक है, नाम देने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि एक सेट बनाए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। ग्रेटर देन 2 हमारे पास 3 होगा, ठीक है, एंड लेस देन 6 हमारे पास 5 होगा, ठीक है। दैट मीन्स 3 4 5, 3 4 5 का सेट हमने किस फॉर्म में बना दिया, यहाँ टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। और ये हमारी कौन सी फॉर्म थी क्लास, बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म थी, इसको हमने रीड करना सीखा था फिजिकल क्लासेस में। इसके एक एक सिंबल्स को एक्सप्लेन किया था किस तरह रीड करते हैं, किस तरह करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर की साइन थी, ऐसा ही है। एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, ऐसा ही है। मैंने कहा था एक्स, आप यहाँ से इसको रीड करेंगे कि एक्स सेंटर में है, उसके बाद आप बोलेंगे एक्स इज ग्रेटर, ये ग्रेटर साइन हो गई इस तरह, ग्रेटर देन 2 एंड इस तरह रीड करेंगे तो x इज लेस देन 6, ठीक है क्लास। इसके बाद
फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 that are divisible by 5. The set of positive integers less than 20 that are divisible by 5. That means कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाना है, इंटीजर्स भी वही होते हैं, ठीक है, वही नंबर होते हैं, पॉजिटिव प्लस में होते हैं, नेगेटिव माइनस में होते हैं। ये कह रहा है स्टार्ट होगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये सेट लेस देन 20 दैट मीन्स 19, ठीक है, और ये कह रहा है एंड कहाँ हो रहा है, ये दैट आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, ऐसा सेट बनाएंगे जो डिविजिबल बाय 5 हो, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि दैट इज लेस देन 20। तो अब देखें डिविजिबल बाय 5 क्या होता है, 5, 10, 15, ठीक है, एंड लेस देन 20 है तो हम 5, 10, 15, 20 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लिमिटेशन बताई है कि लेस देन 20 होगा, ठीक है। 5 इज डिविजिबल बाय 5, हमारे पास ये 3 नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिखा है, यहाँ टेबलर फॉर्म में। अब हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे आंसर को, दोनों फॉर्म में आंसर चाहिए, x such that x belongs to positive integers and x is less than 20 that are divisible by 5, ऐसा ही है, ठीक है, that are divisible by 5। इसके बाद पार्ट सी देखें, पार्ट सी क्या है, the set of natural numbers between 4 and 12, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कह रहा है बिटवीन 4 and 12, दैट मीन्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 एंड एंड्स टू 11, ठीक है। बिटवीन 4 and 12 के अंदर 4 and 12 काउंट नहीं होते, ठीक है। बिटवीन 4 and 12 मीन्स है इनके बिटवीन, इन बिटवीन, द नंबर्स इन बिटवीन, ठीक है, द नंबर कम्स इन बिटवीन 4 and 12, तो वो क्या होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ठीक है, 12 से पहले पहले तक। तो ये हमारी टेबलर फॉर्म हो गई। बिल्डर फॉर्म इसी तरह से होगी, x such that x belongs to natural number एंड यहाँ से रीड कीजिएगा सेंटर से, x is greater than 4, देखें greater than 4 है ना, एंड less than 12, ठीक है, 12 से छोटा, ठीक है, बिल्डर फॉर्म में हो गया। पार्ट डी देखें, पार्ट डी में क्या क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली हमारे फर्स्ट पॉजिटिव 6 प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये टेबलर फॉर्म में हो गया आंसर। बिल्डर फॉर्म में x such that x belongs to prime numbers एंड x सेंटर से रीड कीजिए, x is greater than or equal to 2, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 13, ठीक है। ये साइन आपकी रह गई थी, ये मैं यहाँ पे आपको दोबारा इसको रिव्यू कर देती हूँ, ठीक है। इस साइन का मतलब होता है बेटा, इस साइन का मतलब, ठीक है, इट मीन्स अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको किस तरह रीड करेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू, x इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इसको चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, मैं इसको रिमूव कर दूंगी यहाँ से, x इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको कोई लिमिटेशन दी हुई है x की, तो इसका मतलब ये होता है लेस देन और इक्वल टू के जो भी लिमिटेशन दी हुई है वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, या जो लिमिटेशन एंड की दी हुई है तो वहीं तक एंड होगा, सही है। इसी तरह अगर ये साइन इस तरह कर दी जाए, x इज इस तरह, तो इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है बेटा, ऐसा ही है। क्योंकि ये देखें ये लार्ज हो गई ना, ओपन हो गया एंगल, तो हमने इसको किस तरह से पढ़ना होता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है कि अगर x आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटेशन गिवन है, इसका मतलब वहां लिमिटेशन तक एंड हो जाएगा, जो भी लिमिटेशन गिवन है, ठीक है। तो अब ये सिंबल अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद अब देखें कि इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, इन्होंने दिया था
कि अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसलिए हमने फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर से तो हमने क्या कहा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हमें पता है कि 2 ही ग्रेटर है, सबसे बड़ा है ना, और इक्वल टू इसलिए लगाया हमने यहाँ पे क्योंकि 2 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेशन दे दी लेस देन और इक्वल टू 13, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 13। हमें पता है कि 13 ही इक्वल है क्योंकि 6 प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 13 पर एंड होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेथड होता है बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। नल सेट मैंने आपको क्या बताया था कि नल सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता, जिनमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता वो नल सेट होते हैं। और हम उसको कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं नल सेट को, इस तरह हम इस नल सेट को डिनोट करते हैं, या तो हम ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं लिखते, या फिर मुझे सिंबल यहाँ ढूंढना पड़ेगा, या फिर जीरो होता है और उस पर एक क्रॉस लाइन होती है, ठीक है बेटा। ठीक है, इस तरह से ब्लैंक होता है, ठीक है, या फिर इस तरह से जीरो होता है और उसके ऊपर क्या होती है, क्रॉस में लाइन होती है, इस तरह। इन सच फॉर्म, ठीक है, इसी तरह होता है, ठीक है, इस तरह डिनोट करते हैं हम नल सेट को। तो अब ये सिर्फ समझाने के लिए था, समझाने के लिए भी नहीं है, आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, सिर्फ रिव्यू करना था। नल सेट में क्या कह रहे हैं कि a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर बिफोर a इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, बिफोर a इन द इंग्लिश अल्फाबेट। दैट मीन्स के आपको एक ए लेटर दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहे हैं कि ए से पहले क्या आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, ए से पहले कुछ आता है, नहीं आता ना, ए से ही इंग्लिश अल्फाबेट स्टार्ट होता है, इंग्लिश स्टार्ट होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका ये नल सेट है, ठीक है, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं बताई गई, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए से पहले क्या आता है, तो दैट मीन्स कुछ नहीं आता है, इट इज योर नल सेट। बी सेट को देखते हैं यहाँ पे नल सेट है या नहीं। एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5, इसमें कह रहे हैं कि एक्स के अंदर अगर हम प्लस 5 ऐड करते हैं तो ये इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि इन्होंने कुछ लिमिटेशन भी बताई है और इसको क्लियर भी किया है कि ये प्लस करने से ये आंसर आ रहा है, इन्होंने एक इसकी लिमिट बताई है, ठीक है, इन्फिनिट नहीं रखा इसको। तो दैट मीन्स इट्स योर फाइनाइट सेट, ठीक है, इट्स नॉट योर नल सेट, ठीक है।
क्वेश्चन पार्ट बी हमारा क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू, आप इस तरह से लिख देंगे। देखें इसका आंसर इस तरह से लिखा जाएगा, मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ। सॉरी नल सेट ए इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है। क्योंकि ये हमें इन्फिनिट दिया हुआ है, हमें कोई इसकी लिमिटेशन नहीं पता कि बिफोर ए से पहले तो कुछ आता ही नहीं है ना, तो दैट मीन्स कि ए सेट आपका क्या होगा, नल सेट होगा, ठीक है। और नल सेट को दो तरह डिनोट करते हैं, इस तरह करते हैं और इस तरह जीरो, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था। b इक्वल्स टू बी, देखिए b इक्वल्स टू एक्स सेट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5, इन्होंने लिमिटेशन दी हुई है कि आप इस x के अंदर प्लस 5 करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक है। इट मीन्स के b इज योर, b is the set, b is the set that's not equal to, ठीक है, नल सेट। b आपका नल सेट नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है बेटा, ये नल सेट के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये आपका नल सेट नहीं है। इसके बाद पार्ट सी के अंदर क्या है, c इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। इसमें क्या कह रहे हैं कि लेस देन 7 ग्रेटर देन 8, तो ये है क्या, इसके अंदर आपने सेट तो बताया नहीं है, सी के अंदर के सेट क्या है, इसका मतलब जब सेट नहीं बताया हुआ, अनक्लियर है, तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स के सी इज इक्वल्स टू नल सेट, ये आपका नल सेट, ठीक है। क्लियर ही नहीं है कि कौन सा सेट है जो 7 से जो आपका 7 से लेस देन हो और 8 से ग्रेटर हो, तो सेट कौन सा होगा, ये तो आप बताते ना, क्योंकि ये अनक्लियर इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स इट्स योर नल सेट, सी इज अ नल सेट, ठीक है। एलिमेंट्स गिवन नहीं है इसमें। डी रीड करें, डी को, डी इक्वल्स टू एक्स सच एक्स इज अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमन। इसमें कह रहे हैं कि जो ना एक्स कोई पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है जो कि एक वुमेन है, ठीक है। तो इन्होंने कोई ये सेट का नहीं बताया कि ये, इसमें भी अनक्लियर है, ठीक है, अनक्लियर है कि वो कौन है, और लिमिटेशन नहीं बताई उन्होंने कि कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट प्रेसिडेंट कौन सी पास्ट ईयर, ठीक है। तो ये डी भी हमारा क्या होगा, डी इज द सेट ऑफ, डी इज आवर नल सेट, ठीक है, नल सेट। इसके बाद क्वेश्चन 3 पे आ जाए। क्वेश्चन 3 में क्या क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनिट, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो आपको पार्ट्स दिए हुए हैं एफ तक 1 टिल एफ, इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से इनमें से इनफिनिट है, ठीक है। तो अब आपने फाइनाइट एंड इनफिनिट मालूम करना है कि ये सेट फाइनाइट है, इधर फाइनाइट और इनफिनिट। दी मंथ्स ऑफ अ ईयर, हमें मालूम है ये फाइनाइट है क्योंकि हमें पता है कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12, ठीक है, तो ये फाइनाइट है। फिर भी मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, सॉल्व कर देती हूँ, ये आपका फाइनाइट है,
ठीक है। बी में क्या कह रहे हैं कि दी डेज इन अ ईयर, हमें पता है 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 और 363, ठीक है। तो ये भी फाइनाइट है आपका पार्ट बी। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या पूछ रहे हैं, दी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, हमें पता है आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये भी फाइनाइट है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन हमें मालूम होती है कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। पार्ट डी, पार्ट डी देखें क्या गिवन है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि आपको लिमिटेशन गिवन नहीं है यहाँ। सो ऑन मीन्स क्या होता है, दैट इज योर इन्फिनिट, दैट इज योर इन्फिनिट, ठीक है। इन्फिनिट एलिमेंट्स है, आपको लिमिटेशन मालूम नहीं है कि इसका एंड कहाँ हो रहा है, तो दैट मीन्स के पार्ट डी इज इन्फिनिट। सी तक किया है, डी हमारा इन्फिनिट है। पार्ट ई, दी सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। देखिए ये कह रहा है ऐसा सेट, लाइंस का सेट पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। हमें लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम, दैट मीन्स कि पार्ट ई इज इन्फिनिट। एंडिंग पॉइंट भी तो मालूम होना चाहिए ना। एफ, पार्ट एफ, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। देखें टू गिवन पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन है जो पास हो रही है टू गिवन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो टू गिवन पॉइंट्स पे हमें लिमिटेशन पता हो गई कि कहाँ से पास हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, दैट मीन्स इट्स योर फाइनाइट सेट, ठीक है। पार्ट एफ इज योर फाइनाइट सेट। ये आपका क्लास वर्क है, क्लास ग्रेड 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है। ये आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है और सॉल्व भी किया है, ये आपको क्लास और कॉपीज में अपने कॉपी करना है, ठीक है। कि इससे रिलेटेड कोई डिफिकल्टी हो तो फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं आप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।